जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 67वीं बीपीएससी में जो भी बदलाव होने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं आगे चल के। तो यूपीएससी के तर्ज पे बीपीएससी अपने पैटर्न में बदलाव लाने जा रही है। बहुत ह्यूज न्यूज़ है, बहुत बड़ा न्यूज़ है और आपका जानना जरूरी है। उस न्यूज़ पे भी चलेंगे, बट बिफोर दैट 67वीं बीपीएससी के लिए ऑफिशियल नोटिस इसके कैंसिलेशन का आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जारी कर दिया। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उस न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग चलेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिनांक 8/5/2022 को राज्य स्थित 38 जिलों में आयोजित 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल हो जाने के कारण उक्त परीक्षा रद्द की जाती है। नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। ये 9/5/2022 का नोटिस है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से। तो यहाँ पे ये आपने एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देखा। एक और नोटिस है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिएगा। दूसरा यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस है सीडीपीओ को लेके, है ना। सीडीपीओ को लेके दूसरा इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो कि एग्ज़ाम इसका होने वाला है 15 मई को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिनांक 15/5/2022 को आयोजित की जाने वाली बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा जो है सफल सुव्यवस्थित एवं तरीके से हो, इसके लिए कुछ संचालन नोटिस दिया गया है। देखिए, पहले जो है बीपीएससी में ये बोला गया था 67वीं में कि भैया आप 1 घंटे पहले रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अब यहाँ लिख दिया गया है कि आपको 1.5 घंटे पहले रिपोर्ट करना है और 11:45 के बाद एकदम ही किसी भी स्थिति में आपको अनुमति नहीं होगी कि आप सेंटर प्रवेश कर सकें। यानी कि 15 मिनट पहले से एग्ज़ाम शुरू होने के 15 मिनट पहले से एंट्री बंद कर दी जाएगी। परीक्षा केंद्र परिसर जहां भी परीक्षा होना है वहां मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, वाईफाई ये सब तो सामान्य है, जो कि 67वीं में भी दिया गया था। एक जो इसमें बदलाव इंपॉर्टेंट किया गया है कि 67वीं में बोला गया था कि सामान्य घड़ी अलाउड रहेगी, लेकिन इसमें अब वो भी अलाउड नहीं किया गया है, इसमें उसको भी वर्जित कर दिया गया है। बाकी सारे वहीं सेम से नोटिफिकेशन है, जो कि आपको बताना जरूरी नहीं है। बस ये 2 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थे सीडीपीओ के, जो मैंने आपको बता दिए। अब उस इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हम लोग चलते हैं, जिसके लिए वीडियो आप लोग देखने आए हैं। तो गाइस ध्यान दीजिए, यह रहा मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल। आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। आपको देखिए, अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप RKG10 ये रेफरल कोड लगाइएगा और आप मुझे हर रोज दोपहर में 2 बजे यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं और लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी ऐप के ऊपर। सो गाइस, बेहतरीन मौका लेकर आ रहा है अनअकैडमी आपके लिए। जो भी 66वीं मेंस की जिन्होंने परीक्षा दे दी है और जो इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड हुए उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। फ्री ऑफ कॉस्ट में वो यहाँ पे मॉक इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। लोकेशन होगा दिल्ली और पटना। यहाँ पे 10 मई से ये मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। बिहार एसआई कांस्टेबल में जो भी बच्चे जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, फ्री टेस्ट यहाँ पे अनअकैडमी से कंडक्ट करवा रही है। 1 मई से स्टार्ट हो चुका है। ऐप डाउनलोड कीजिए और फटाफट से इसमें लग जाइए। ध्यान दीजिएगा, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा अगर आप सब्सक्रिप्शन कोड अगर लेना चाहें, सब्सक्रिप्शन लेना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजय बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे अनअकैडमी लेके आ रहा है। 4 मई से स्टार्ट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही होगा। अपकमिंग 68वीं के लिए प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए होगा। बीपीएससी अचीवर्स फाउंडेशन बैच यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है 4 मई से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही यहाँ पे रहेगा। तो दोनों ही फाउंडेशन बैचेस में आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं, RKG10 ये रेफरल कोड आप लगाइएगा और आपको 10% इसमें ऑफ मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक, जो भी बिहार एसएससी CGL 3 का जो वैकेंसी आया है उसके तहत यहाँ पे ये देखिए, इसकी तैयारी करवाइए अनअकैडमी के ऊपर। 5 मई से कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे सब कुछ पढ़ाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप देखिए RKG10 ये रेफरल कोड लगाइएगा और आप आराम से इसका सब्सक्रिप्शन परचेस कीजिए और प्लस एजुकेटर्स के साथ आप, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप एजुकेशन लीजिए। तो यहाँ रहा हमारा जो आज का न्यूज़ है, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, बीपीएससी अपनी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करेगी। यूपीएससी के पैटर्न पर परीक्षा लेने की तैयारी है। अब किस किस चीज़ों में चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिएगा, हिंदुस्तान का न्यूज़ है, ठीक है। और अगर न्यूज़ टाइमिंग और डेट की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देखिएगा, आज बिल्कुल 10 मई का है, सुबह 8:30 बजे 9 बजे के आसपास का ये न्यूज़ है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करेगा। भविष्य में परीक्षाओं पर कोई सवाल नहीं उठे, प्रश्न पत्र लीक या वायरल ना हो, इस पर कार्य किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए कमेटी बनेगी बीपीएससी की परीक्षा के लिए, ठीक है। जांच के लिए अलग कमेटी है और ये जो परीक्षा इसको और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सके इसके लिए भी अलग कमेटी बनेगी। ध्यान दीजिएगा, 20 साल के बीपीएससी की हिस्ट्री में पहली बार पेपर लीक हुआ है। जी हाँ, पहली बार। बहुत लोग सवाल कुछ भी उठाते हैं, बहुत चीज़ बोलते हैं, लेकिन पहली बार 20 साल के इतिहास में बीपीएससी के एग्जामिनेशन के इतिहास में पहली बार पेपर लीक हुआ है। बाय द वे मैं ये बोलूँगा, देखिए पेपर लीक तो शायद लास्ट टाइम भी हुआ था, जो सोर्सेज से मुझे सुनने मिल रही है। फ़र्क यहाँ ये है कि इस बार का पेपर लीक वायरल हो गया है। लास्ट बार जो पेपर लीक हुआ था वो वायरल नहीं हुआ था, और पेपर लीक होने के बावजूद उसी वजह से 108 कट ऑफ भी गए थे। अदरवाइज़
जीके जीएस के पेपर में 108 कट ऑफ जाना, इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। और लास्ट ईयर का पेपर आपने भी देखा होगा, पेपर इतने आसान भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर भी पेपर लीक हुआ था, जिस वजह से वो कट ऑफ जो है उतने हाई गए थे। आई होप आप सब इस बात से रिलेट कर पाओगे, और अगर आप डिनाई भी करते हो कोई बात नहीं, हर किसी का अपना अपना सोच होता है। खैर, न्यूज़ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा में बड़ा बदलाव करेगा। भविष्य में परीक्षा पर कोई सवाल नहीं उठे, प्रश्न पत्र लीक या वायरल ना हो, इस पर कार्य किया जाएगा। जल्द ही इसके लिए कमेटी बनेगी। बीपीएससी की परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर इसकी जो है एग्जाम लेने की तैयारी की जा रही है। संभव है कि सरस्वती की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, उसकी जवाबदेही जो है परीक्षा, अगर हम बात कर लें कि इसका जब दोबारा परीक्षा ली जाए तो उसमें नए बदलाव भी संभव है, ये यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। यूपीएससी की तरह बड़ी परीक्षाओं में सभी परीक्षा केंद्रों पर जयमंड लगाया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें फैसला लिया जा रहा है। अभी होता क्या है, बीपीएससी में हर सेंटर्स पे जयमंड नहीं होते हैं। इस बार कुछ खबर आई थी कि जैमर्स लगाए जाएंगे, लेकिन जैमर नहीं लगाया जाएगा। जैमर लगाने का ये रीज़न ये है कि जब अगर मान लो क्वेश्चन पेपर जब लीक होता है तो उसको वायरल होने के उसके चांसेस कम हो जाए, ठीक है, वो सीमित क्षेत्र तक ही रह जाए। मतलब यहाँ पे मेन फोकस यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो अगर सेंटर से अगर उसको सेंड किया जाता है कहीं पे तो वो जाए ही नहीं, तो थोड़ा सा उसको सप्रेस कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। पहला तो ये है। दूसरा, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा का भी प्रबंध किया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब होता क्या है, आपने भी कल एग्ज़ाम दिया होगा तो आप देख रहे होगे, एक कैमरामैन आता है कैमरा लिए हुए और बस ऐसे ही घूमता फिरता है 10 मिनट के लिए पूरे क्लास में और चला जाता है। तो वो एक सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि मतलब लाइक हर एक क्लासरूम में 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे के लिए पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हो और उसका मॉनिटरिंग हो एक अलग से कंट्रोल रूम से, तो ये किया जाएगा, ठीक है। केंद्र पर जैमर लगाने में मोबाइल काम नहीं करेगा, प्रश्न पत्र वायरल होना संभव नहीं होगा। वर्तमान में बीपीएससी परीक्षाओं में जैमर का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पेपर वायरल होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा एकेडमिक स्तर पर भी बहुत सारे बदलाव किए जाने की तैयारी है। प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव होंगे। प्रत्येक जिला, अगर हम बात करें, प्रत्येक जिला में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इधर आयोग की संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमृत कुमार ने बताया कि परीक्षा के कुछ बदलाव किए जाएंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग की पद्धति पर ये जो है पूरा पैटर्न अपनाने का विचार किया जा रहा है। तो गाइज़, ये बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर ऐसा बदलाव होगा और ऐसा स्टेप्स अगर बीपीएससी लेगी तो सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके क्रेडिबिलिटी के लिए भी अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी इससे सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ, हम एक हेल्दी माहौल में और एक बोलते हैं ना बिल्कुल टेंशन फ्री और पेपर लीक माहौल में हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम जो इतना मेहनत करके आ रहे हैं। अब आप सोचिए, इस बार जो बच्चों का जो सेंटर पड़ा है, कोई भी अगर मैं लड़कों की पहले बात कर लूँ, अगर बात करता हूँ, अगर लड़कों की बात की जाए तो किसी भी लड़के का देखिएगा 200 से 300 किलोमीटर मिनिमम ये डिस्टेंस था। इतने डिस्टेंस पे इनको सेंटर्स दिए गए थे, 200 से 300 किलोमीटर, ठीक है। अब एक अंदाज़ा मैं बताता हूँ, 200-300 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ, उनका ट्रैवलिंग प्रॉब्लम, ठीक है। एक तो होता क्या है, किसी बच्चे को एक कोने से उठा के अगर पूर्वी चंपारण में उसको सीधा भागलपुर भेज दिया है, पश्चिमी चंपारण वाले बच्चे को सीधा भागलपुर, मतलब एक कोने से उठा के सीधा इस वाले कोने से उठा के इस वाले कोने में दे दिया गया है। ये लंबा ट्रैवलिंग है। सबसे बड़ी बात, आपके पास सुविधाएं नहीं है राज्य में तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की। दूसरी बात, पैसा खर्च, समय की बर्बादी, हर एक चीज़, हर एक बच्चे का कम से कम देखिएगा 3000 के आसपास, 2500 से 3000 के आसपास जो है खर्च लगा है। ये राज्य की मैंने बात कर दी। जो बच्चे बाहर से आए हैं, लाइक कुछ बच्चे महाराष्ट्र से आए हैं, उनका मुझे मैसेज आया हुआ है, कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ दिल्ली से आए हैं, कुछ झारखंड से आए हैं। ऐसे बच्चे जो बाहर स्टेट से आ रहे हैं, उनका खर्च का अनुमान आप लगा भी नहीं सकते हो। उनका खर्च 6000, 7000, 8000 तक उनका खर्च गया है। तो ये जो परीक्षा रद्द होने से जो उनका एक तो समय की बर्बादी हुई, ऊपर से हैरासमेंट अलग है, ऊपर से पैसे की बर्बादी, तो ये जो एक मेंटल टॉर्चर है जो आयोग की ओर से किया गया है, ये इसका खाना पूर्ति तो आयोग कर ही नहीं सकती है। ये तो आप ठीक है, आप तैयारी कर लोगे, आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन जो ये मेंटल टॉर्चर है जो बच्चों के ऊपर किया गया है,
इसका आप खाना पूर्ति कैसे करोगे। लड़कियों की जहाँ तक मैं बात करूँ, चलो 90% लड़कियों को होम सेंटर था, लड़कियों को कुछ नहीं पता चला होगा, लेकिन वैसी लड़कियाँ जो बाहर से आई हैं उनको भी प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन खैर मैं उनको जोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि भाई आपने आउट ऑफ स्टेट से यहाँ पे आपने अप्लाई किया है तो आपको तो आना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूँ अपने राज्य के बच्चों की, या जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, जो भी लड़के बाहर से आ रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी लड़का नहीं है जिनको होम सेंटर दिया गया हो। शायद किन्हीं को मिला, अदरवाइज़ जितने को भी जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है, कम से कम देखिए 300 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस दिया गया है। ये इतना ह्यूज डिस्टेंस, आप समझ रहे हो, इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग, एग्ज़ाम उसके बाद कैंसिल हो जाए, एग्ज़ाम ना हो, तो आप समझ सकते हो कि ये मेंटल टॉर्चर नहीं तो और क्या है। बच्चे का इससे मोटिवेशन टूटता है, वो सोचता है कि भाई हम इतनी मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई मतलब लाइक कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर आयोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मैं यही बोलूँगा, कोशिश करिए नेक्स्ट टाइम से जो अब जो अगला पेपर आप लोगे, कोशिश करें कि भाई नियर बाई में दे दें, 100 किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस में आप सेंटर दें, ताकि बच्चे को भी सुविधा हो आने जाने में और वो तुरंत एग्ज़ाम दे के चला भी आए, पता भी ना चले। बस मैं यही बोलूँगा, आयोग से रिक्वेस्ट इतनी ही है। खैर चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।